सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह पहुंचे जम्मू स्थित अपने घर। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। कुछ दिन पहले नक्सलियों ने किया था कमांडो राकेश्वर का अपहरण। भारत को मिली बड़ी सफलता। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। यूनाइटेड किंगडम के गृह मंत्री ने दी अब प्रत्यारोपण की मंजूरी। फरवरी में लंदन कोर्ट ने दी थी प्रत्यारोपण की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। मार्च में ली थी वैक्सीन की पहली डोज। देश भर में कोरोना का कहर तेज। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 1185 लोगों की मौत। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। रविवार को पूरे यूपी में रहेगा लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर रहेंगे बंद। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। इस बुलेटिन में हम बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलियों के चंगुल से रिहा होने के बाद आज पहली बार अपने गृह राज्य जम्मू पहुंचे, जिसके बाद एयरपोर्ट के बाहर स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। वहीं उनके आवास स्थित कांगड़ा फोर्ट में उनके स्वागत के लिए हजारों लोग पहुंचे। इस दौरान उनके परिवार वालों की आंखों में आंसू भी देखने को मिले। अपनी रिहाई के लिए राकेश्वर सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ स्थानीय पत्रकारों का भी शुक्रिया किया, जिन्होंने मध्यस्थता कर उन्हें छुड़ाने की मुहिम छेड़ी। श्रीनगर के शहीदगंज पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया। साथ ही 4 लाख की चोरी का सामान भी बरामद किया, जिसके बाद डीएसपी शाहजहां और एसएचओ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच चल रही है, जिसमें और भी मामलों के सामने आने की आशंका है। साथ ही पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की संदिग्ध परिस्थिति को देखने पर तुरंत पुलिस को जानकारी देने की अपील की। को यहाँ पे तकलीफ देने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कंगन में एक चोरी हुई थी। उसमें एक लेडी और एक उसके साथी को जो है उस वीडियो में देखा गया था। तो ठीक उसी के बाद यहाँ पे श्रीनगर पुलिस ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ एसएसपी श्रीनगर जितने भी यहाँ पे नाका चेकिंग थी या नाका चेकिंग सारी इंटेंसीफाई करके की गई थी। उसी नाका चेकिंग के दौरान यहाँ पे पुलिस स्टेशन शहीदगंज में जहांगीर चौक में एक नाका लगाया हुआ था। दौरान नाका चेकिंग वहाँ पे 4 लोगों को पकड़ा गया आल्टो गाड़ी में। तो हमारे जो वहाँ पे एसआई साहब थे, इनको और इनकी पार्टी को वहाँ पे शक हो गया कि शायद ये वही लोग हैं जो उस कंगन वाली चोरी में इन्वॉल्व हैं, जहाँ से ये लोग एक लॉकेट और एक ईयर रिंग चुरा के भागे थे। कुपवाड़ा में लोबल डेरदापोरा के निवासियों ने प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, स्वास्थ्य सुविधा और एटीएम की सुविधा की मांग की। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और प्रशासन भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ सब करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे 70 साल से पहले 8 फुट थी, वो आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने इसकी ज़मीन आज से 20 साल पहले दी है। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। अगर हम गली कोचों की बात करेंगे, मीर माला, हाजी माला, गनेपुरा, मातपुरा, शेख माला, मकाम या ठुंडूसा की बात करेंगे तो हमारे गांव में मुश्किलात ही मुश्किलात है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करेंगे तो 70 साल पहले एक डिस्पेंसरी थी, वो आज भी डिस्पेंसरी है। मकामी लोग हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं। अगर हम प्ले ग्राउंड की बात करेंगे तो हमारे गांव में प्ले ग्राउंड भी नहीं है, न हमारे गांव में एटीएम है, न फायर सर्विस है। हम जानवरों की जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। सांबा के सीमावर्ती गांव चकदुलमा में गेहूं की फसल को आग लगने से तकरीबन 50 कनाल गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने और बीएसएफ ने आग पर काबू पाया। साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी घटना की जानकारी दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। स्थानीय पूर्व सरपंच धर्मपाल शर्मा ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी सांबा से आती है और आने में 2 घंटे लग जाते हैं, तब तक किसान की फसल जलकर राख हो जाती है। उन्होंने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर राजपुरा में फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए।
लेकिन जब पता चला तो लोग चार गांव के लोग इकट्ठे होकर के लग पड़े, कोई जाड़ियाँ लेके लग पड़ा जाने को, ट्रैक्टर आगे से साथ में BSF का हमें बहुत सहयोग मिला, उन्होंने पानी लेकर के वो आगे, तो नुकसान तो फिर भी 8-10 किले हो गया। तो गवर्नमेंट से यही अनुरोध करते हैं कि कम से कम फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे के बाद पहुंच रहा है, तब तक तो हमने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन ये कम से कम हमें पुलिस हेडक्वार्टर रायपुरा में चाहिए, ताकि हमारे बॉर्डर के जो अभी फसल का टाइम है, इस टाइम कवर करने के लिए ये नज़दीक हो तो अच्छी बात है। अभी 1.5 घंटे के बाद पहुंच रहा है, तो 1.5 घंटे में जहां तो कई किले ज़मीन तबाह हो जाती। ये तो हमारे लोग अच्छे मेहनतदार हैं, मजदूरी करते हैं, ये बेचारे अपनी जान पे खेल के इन्होंने आग बुझा ली, नहीं तो ये कम से कम भी हज़ारों किलो के तबाह हो जाते हैं। गांदरबल के मुख्य राजमार्ग को खोलने की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। हालांकि एक लंबे समय के बाद भी राजमार्ग का उद्घाटन होना बाकी है। बता दें कि राजमार्ग पर काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। इसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि निर्माण कार्य के चलते उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूरा फंड नहीं मिलने के चलते काम ठप पड़ा है। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने फंड की कमी को स्वीकार भी किया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर संबंधित एजेंसी ठीक से और तेजी से काम करने में विफल रही तो विभाग एक विकल्प की तलाश करेगा। बात करेंगे रोड बनने की, जो कि हम 30 सालों से इंतज़ार में हैं, खासकर गांदरबल का आवाम जो है 30 सालों से इंतज़ार में है कि ये रोड वाइडनिंग कब मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि पिछले 2 सालों से काम चल रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है उस रफ्तार से लगता है कि 20 सालों का प्रोजेक्ट उन्होंने बना के रखा है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती है। लोग जितने भी लोग या सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, ट्रैफिक जाम इतना हो जाता है। खासकर बियाहमद चौक या की बात करेंगे या दुधरहमद चौक की बात करेंगे या नागबल चौक में भी आप देख लीजिए कि कितना ट्रैफिक जाम होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वसादत से कि इस पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसको मुकम्मल करने की सख्त ज़रूरत है। रोड का पता नहीं क्या इशू था, पहले ये CRF में था, कोई 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये CRF में चल रहा था काफ़ी सालों से, जिसमें हमने थोड़ा बहुत कुछ ग्राउंड अचीव कर लिया था, वाइडनिंग 2-4 पोर्शंस में हो गया था। लेकिन ये लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली CRF में हमें पैसे नहीं आए, तो फिर गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी स्लो चल रहे हैं, जिनकी एक तो फंडिंग भी नहीं हो पा रही है अंडर CRF, और इम्पोर्टेंस की वजह से उन्होंने कहा कि हम किन किन प्रोजेक्ट्स को लैंग्वेजिंग में लेंगे। तो लास्ट ईयर ये फिर प्रपोजल बन के थ्रू हो गया और अब रिसेंटली ये लैंग्वेजिंग में आ गया है। हमारा एक सुंबलबाला का भी है लैंग्वेजिंग में और कंगन में, और ये हमारा गांदरबल में ये मेन वाइडनिंग जो है बिहामा 3.25-4 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जो फर्स्ट फेज है इसका, उसका वाइडनिंग का है। अब अगली खबर जम्मू के डोरू से है, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम ने स्थानीय बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों को, दुकानदारों को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया। जम्मू के नरवाल इलाके के एक ट्रांसपोर्ट नगर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां के कबाड़ में रखे करीब 12 वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको जरूर मिलेगा नेटवर्क 10 का साथ। अपने हुनर, अपने अंदाज को फौरन भेजिए हमारे पास, हम देंगे आपको नई पहचान केवल नेटवर्क 10 पर। अपना हुनर हमें ईमेल आईडी पर भेजिए। हमारी मेल आईडी है network10.in@gmail.com।
चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज? हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कहाँ क्या है खास। देखिए हमारे साथ चटोरी टीना सिर्फ नेटवर्क 10 पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की करेंगे, जहां सक्ती ब्लॉक में कोविड-19 के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के चलते दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए प्रभारी तहसीलदार, पुलिस विभाग और नगर पालिका के साथ रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ट्रेनों से आने वाले यात्री और प्रवासी मजदूरों से कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट के संबंध में जानकारी ली गई और जांच करने में लगे हुए कर्मचारियों को दिशा निर्देशित देते हुए कहा गया कि टेस्टिंग के दौरान प्रवासी को घर जाने दिया जाए और पॉजिटिव पाए जाने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी जाए और संक्रमित मरीजों को कोरोना अस्पताल भेजा जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बंद पाई गई और राजस्व की टीम, पुलिस का टीम निरंतर इस काम में भिड़ा हुआ है और सभी जगहों पर, शहर के सभी जगहों पर जाकर जांच किया गया है और जिसमें सभी दुकानें बंद पाई गई और लोगों के द्वारा अच्छा सहयोग किया जा रहा है इसमें। और रेलवे स्टेशन के पास जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर अन्य व्यक्ति जो ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं, वहाँ पर अलग से एक डॉक्टरों का टीम बनाकर वहाँ पर कैंप लगाकर उनका जांच किया जा रहा है कोविड-19 का, और नेगेटिव आने के उपरांत ही उनको घर के लिए भेजा जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की। तो आपको बता दें, आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर के जानकारियां हासिल की। आपको बता दें, बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य दर राज्य सरकार लगातार बैठक कर रही है और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बैठक करते नजर आए। अब अगली खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि परिसर में कोदंड राम की 5 फुट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस दौरान कारसेवकपुरम में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी ने इसका रखरखाव किया। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है और इसी कड़ी में इस भव्य प्रतिमा की आज स्थापना की गई। चित्रमूर्तिकार हैं, उन्होंने फाइबर की कोई प्रतिमा बनाई भगवान राम की खड़ी, और उनकी कल्पना है कि राम ने जब लंका
कि रावण पर विजय प्राप्त कर ली, माता सीता मुक्त हो गई। उस समय भगवान को कैसी प्रसन्नता हुई होगी, उस प्रसन्नता को चेहरे पर दर्शाया गया। मेटल कोटेड फाइबर है, अच्छी बड़ी है, 5 फीट लंबी है, कोदंड है। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा। हालात ये हो गए कि अब गांव भी कोरोना की मार से बच नहीं पा रहे। दरअसल शक्तिगुड़ी गांव में 138 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसी के साथ ये गांव जिले का अकेला ऐसा गांव बन चुका है जिसमें एक साथ 138 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद इस गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और 24 घंटे के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात भी कर दिया गया है। हमारे ग्राम पंचायत नवा गांव शक्तिगुड़ी आते जेमा कोरोना पॉजिटिव 138 जन पाए गए हैं और शासन के द्वारा बैरिकेड लगा दिए गए हैं और जो अति आवश्यक रहते वो आदमी मतलब जाए के वहाँ आदेश दिए जाते। जांजगीर चांपा जिला के एक ऐसा ग्राम पंचायत है जो कि इन दिनों कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है। आपको बताते चले कि बलौदा विकास खंड के जो नावा गांव जो ग्राम पंचायत है उनका आश्रित ग्राम जो कि शक्तिगुड़ी है, वहां पर लगातार कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि इन जो कोरोना का जो बढ़ने का जो कारण, ये सबसे बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि ये जो सभी लोग जो है शादी समारोह में शादी हुए थे, एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण ही इस तरह से जो हालात हैं आज जो है शक्तिगुड़ी में बन चुका है। और यहाँ पर जो है लगातार जो है उन क्षेत्रों को पूरी तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक जो अमले हैं, उनके द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से इस मार्ग को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो है ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो इस गांव में जो प्रवेश करने वाले जो मार्ग है उस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और वहीं लगातार यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी पूरी नज़र भी गड़ाए हुए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो है इस गांव के संपर्क में ना आ सके। नहीं इन ऐसे लोगों के जो है वहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार यहाँ पर निगरानी रखी हुई है ताकि उनके सेहत का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा सके। साथ ही साथ इस जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर जो सीमाएं हैं वहाँ पर पूरी तरह से भी सील कर दिया गया है। नेटवर्क 3 के लिए पंकज कुमार साहू। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से। मुंगेली जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कोरोना से मृत व्यक्ति के शव को शमशान घाट में छोड़ दिया गया। आपको बता दें अंतिम संस्कार के लिए अधिकारियों को फोन लगाकर परिजन गिड़गिड़ाते नजर आए। साथ ही इस बीच उन्होंने चिता को शव पर रखकर छोड़ वो मौके से गायब हो गए। तस्वीरें भी इसकी निकलकर सामने आई। अंतिम संस्कार के आस में परिजन राह ताकते रहे। उधर लापरवाही के तहत जिला प्रशासन की तरफ से शव को ऐसे ही शमशान घाट पे छोड़ करके प्रशासन अब चला गया। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। बिलासपुर जिले में भी संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बिलासपुर शहर के एएसपी उमेश कश्यप और बिलासपुर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष मनीष शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार पवन ने पुलिस, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों सहित आम जनता से कोरोना वायरस से लड़ने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की विनम्र अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी जल्द ही इस कोरोना महामारी से लड़ेंगे और इससे जीतेंगे। जैसा कि ये जो कोरोना का कोविड का दूसरा लहर है वो काफ़ी फैल रहा है। इसमें पुलिस जो है लगातार ड्यूटी कर रही है और अभी बिलासपुर शहर में पूरा कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है, लगातार ड्यूटी कर रही है। इसमें हमने अपने सभी साथियों को ये संदेश दिया है, ये निर्देश दिया है कि वो स्वयं भी मास्क पहने, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी करें। सबसे पहले तो ये है कि देश की सरकार जो इसमें गाइडलाइन रखी गई है उसको तो पहले पालन करें। दूसरा, शहर में बाजार खुलते ही
लोगों को हुजूम लग गया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से एक दूसरे का ये है, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं करते हैं, ये उसका परिणाम आज इस हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश भुगत रहा है। जैसे आपको मालूम पूरे देश भर में कोरोना का लहर चल रहा है। कोरोना इस कदर हावी हो चुका है कि उससे अब मौत भी होनी शुरू हो चुकी है। पहले के मुकाबले अगर आप आंकड़ों की बात करोगे तो आंकड़ा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, न सिर्फ हमारे प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर का कोरोना का आंकड़ा एकदम बढ़ते जा रहा है। हाँ, यहाँ रहा सवाल सावधानी बरतने का, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए अपील करना कि लोग सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती थाना क्षेत्र के डड़ई गांव में बाइक सवार युवक से 3 बदमाशों ने पर्स में रखे 500 रुपए और मोबाइल को लूट लिया, जिसके बाद और रकम की मांग की गई। रुपए नहीं होने पर बाइक सवार बदमाशों ने भाई के सामने युवक को चाकू से मार दिया, जिसके बाद लहूलुहान हालत में मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। रात में सूचना मिली थी कि 3 अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की चाकू मार की हत्या कर दी गई है। रात में मैं मौके पे गया था, मौके पे जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था और जो मृतक है उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया था। अभी उनका शव पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम बाद जो है उनको उसकी सुविधाएं भी दे दी जाएगी और इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, अभी जांच चल रही है। विदिशा के मुक्ति धाम में एक बार फिर 1 दर्जन के लगभग शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिनमें कोरोना संक्रमित लोगों के शवों के साथ साथ अन्य कारणों के चलते जान गंवाने वाले लोगों के शव भी शामिल हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुधीर सिंह ने बताया कि मुक्ति धाम में शवदाह स्थल कम पड़ने के चलते 10 अस्थायी शवदाह स्थल बनाए जा रहे हैं। देखिए, अभी कोरोना महामारी के चलते थोड़ी स्थिति बहुत शहर में गंभीर बनी हुई है। कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक्चुअली बाहर से भी लोग आ रहे हैं जो विदिशा में ही उनको जलाने का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो जो हमारा मुक्ति धाम है वो छोटा पड़ रहा था, तो हमने मुक्ति धाम में अतिरिक्त चबूतरे बनाए हैं, करीब अभी 6 बन गए हैं और 4 बनेंगे जगह उपलब्ध के अनुसार। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का आह्वान किया। आपको बता दें कि यहां पिछले 2 दिनों से कोरोना के आंकड़े करीब 200 से ज्यादा सामने आए, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कड़ा कदम उठाया गया। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।